साल 2020। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के भूर बराल गांव में एक ऐसी घटना घटी जो पूरे देश में लव जिहाद के नाम से कुख्यात हो गई। एक मुस्लिम युवक मोहम्मद शमशाद ने फेसबुक पर हिंदू नाम अमित गुर्जर अपनाकर गाजियाबाद की तलाकशुदा हिंदू महिला प्रिया को अपने जाल में फंसा लिया। और सालों तक चले इस धोखे का अंत रोंगटे खड़े कर देने वाला था। प्रिया और उसकी 9 साल की मासूम बेटी कशिश की निर्मम हत्या कर देता है। शमशाद ने न सिर्फ उन्हें मार डाला बल्कि उनके शवों को अपने ही घर के बेडरूम में दफना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रिया की सबसे करीबी सहेली चंचल, जो मां बेटी की तलाश में 3 महीने तक पुलिस के चक्कर काटती रहीं, वह भी मौत के मुंह में धकेली जाने वाली थी। शमशाद ने अपने 2 गुर्गों कपिल और सचिन के साथ मिलकर चंचल को भी घर बुलाने और मारने की साजिश रची थी। 3 महीने की जद्दोजहद, पुलिस की लापरवाही, हिंदू संगठनों के दबाव और चंचल की निडरता के बाद ही यह खौफनाक राज खुला। आइए इस पूरी दास्तान को शुरू से अंत तक बिना किसी रुकावट के गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो डिजिटल दुनिया के खतरे, समाज की कमजोरियों और न्याय की लड़ाई को नंगा कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। साल 2015 के आसपास की बात है। गाजियाबाद के नेहरू नगर में एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी रिया। उम्र करीब 30 साल, तलाकशुदा और अपनी 4 साल की नन्ही बेटी कशिश को अकेले कंधों पर लादे जीवन की जंग लड़ रही थी। प्रिया ब्यूटी पार्लर चलाती, जहां ग्राहकों की चहल पहल से दिन गुजरता, लेकिन रातें अकेली होतीं। तलाक के बाद का दर्द, बेटी का भविष्य, ये सब उसे फेसबुक की दुनिया में खींच ले जाते। वहां दोस्ती की तलाश में एक प्रोफाइल से मुलाकात हुई, अमित गुर्जर। अमित ने खुद को मेरठ का सादा सच्चा हिंदू युवक बताया। बुकबाइंडिंग का छोटा सा कारोबार, परिवारोन्मुख, धार्मिक। बातें शुरू हुई। पहले चैट, फिर कॉल्स, फिर वीडियो। प्रिया को लगा जीवन में सहारा मिल गया। अमित की बातों में मिठास थी, वादे थे, शादी के, घर बसाने के। प्रिया ने कभी शक नहीं किया। लेकिन यह अमित कोई और नहीं था। असली चेहरा था मोहम्मद शमशाद का। बिहार का रहने वाला शमशाद पहले से शादीशुदा था। उसकी पहली पत्नी आयशा, जिसे वह कभी भी अफसाना भी कहता, गाजियाबाद के इंदिरापुरी में किराए के मकान में रहती। उनके बच्चे बिहार के पटना में थे। शमशाद साल में एक बार ही परिवार से मिलता। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के भूर बराल गांव में एक पुराने से मकान में रहते हुए वह बुकबाइंडिंग का धंधा चलाता, लेकिन उसकी संपत्ति करोड़ों में थी। पुलिस जांच में यह रहस्य खुला कि शमशाद का मासिक खर्च हजारों रुपए का था, 2 पत्नियों को संभालने के बावजूद। गांव में वह एक गुट का सरदार था। उसके साथी थे कपिल और सचिन, 2 स्थानीय युवा जो मारपीट, दादागिरी और गुंडागर्दी के लिए कुख्यात थे। ये दोनों शमशाद के हर गंदे काम में साथ देते। प्रिया और अमित की बातों का सिलसिला बढ़ता गया। कुछ महीनों में ही वह भरोसा गहरा गया। शमशाद ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा चेहरे का निर्माण किया जो प्रिया की मान्यताओं, उसकी संस्कृति और उसकी संवेदनाओं के बिल्कुल अनुरूप था। उसने हिंदू पहचान के प्रतीक, मंदिर के किस्से, पारिवारिक बातें और मिठास भरे शब्दों के जरिए प्रिया का भरोसा जीत लिया। उसकी बातचीत न केवल सभ्य और कोमल थी, बल्कि प्रिया की झुकी हुई आशाओं को नई दिशा दे रही थी। शादी, सम्मान और बेटी के उज्ज्वल भविष्य के वादे। 2016 में शमशाद ने प्रिया को मेरठ बुलाया। मंदिर में दिखावटी हिंदू रीति से शादी कर ली गई। यह वह समारोह था जिसने प्रिया को गहराई से जोड़ दिया। वह दिन, वह पूजा पाठ और वह भीतरी मान्यता कि अब उसकी जिंदगी सुरक्षित है, ये सब मिलकर प्रिया को उसकी पुरानी दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर गए। प्रिया ने कशिश समेत अपना सब कुछ छोड़ दिया। गाजियाबाद का मकान, ब्यूटी पार्लर और परिजनों से दूरी लेकर वह शमशाद के भूर बराल वाले मकान में रहने चली आई। शुरू के दिन किसी स्वर्ग से कम नहीं थे। सुबह शाम की एकता, घरेलू हलचल और कशिश का स्कूल जाना, सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। प्रिया ने घर संभाला, कशिश की परवरिश में लग गई। शमशाद बाहर से प्यार का ढोंग रचता रहा। लेकिन जैसे ही समय बीता, उसके असली स्वभाव के लक्षण उभरने लगे। छोटे छोटे झगड़े, धार्मिक व्यवहारों में दूरी, खाने पीने पर आनुवंशिक मतभेद, ये सभी चीजें नजर आने लगीं। शमशाद मांसाहारी भोजन की जिद करता, जबकि प्रिया शाकाहारी रही थीं। पूजा पाठ पर छोटे छोटे तर्क पर झगड़े होते। वह कभी मंदिर नहीं जाता, प्रिया को मस्जिद जाने की बात कहता। ये संकेत थे कि संवाद की नींव पर दरारें बढ़ रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिक था।
प्रिया ने शमशाद से 3 लाख रुपए उधार लिए थे, एक ऐसा पैसा जो उसने संपत्ति की रजिस्ट्री और कागजी कार्यों के लिए दिया मान लिया था। शमशाद चाहता था कि उसके मकान के कागजातों में प्रिया का नाम जोड़ दिया जाए, पर जैसे जैसे कागजात का मसला आगे बढ़ा, प्रिया के मन में संदेह की लकीर गहरी होती गई, क्योंकि जो वादे किए गए थे वे कागजों पर नहीं बदल रहे थे। रातें डरावनी हो गईं। मधुमेह नहीं, भय था। शमशाद की शराब की लत, गालियां और मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया। कशिश बार बार मां के पैर पकड़ी रोने लगती, डर उसकी आंखों में जगह बन गया था। प्रिया ने अपनी सहेली चंचल को सारी बात बताई। चंचल, जो मोदीनगर में रहती थी और प्रिया के माता पिता के मकान में कभी किराएदार रह चुकी थी, एक मजबूत इरादों वाली महिला थी। वह प्रिया को बार बार चेतावनी देती, भाभी, ये आदमी ठीक नहीं। कशिश का भविष्य सोचो, वापस आ जाओ। चंचल ने हिंदू संगठनों के साथ संपर्क किया, मदद की गुहार लगाई, पर प्रिया डर से दोबारा लौटना नहीं चाह रही थी। चंचल ने परतापुर थाने में भी पहल की, पर सुराज्य और शक्ति के चलते बात आगे नहीं बढ़ी। फिर भी उसने नोटिस रखा। वह रोज प्रिया के फोन पर ऑनलाइन रहती, हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती। 2019 के अंत तक प्रिया का शक पक्का हो गया। एक दिन घर में शमशाद के फोन पर आयशा का मैसेज आया। स्क्रीन पर लिखा था, पति, कब आओगे। यह एक साधारण सा संदेश था, परंतु प्रिया के लिए एक भूकंप के बराबर था। उसने शमशाद से पूछा। शमशाद टालमटोल करने लगा। बात खुली तो सच सामने आया। शमशाद मुस्लिम था, पहले से शादीशुदा, और अमित गुर्जर केवल छलावा था। प्रिया टूट गई, दर्द ने उसे चीर दिया। उसने फैसला किया, कशिश को लेकर मेरठ छोड़ूंगी। पर शमशाद ने दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से में हमला कर दिया। मुक्के बरसने लगे, चप्पलें चलीं, प्रिया के कपड़े फटे और शरीर पर चोटों के निशान उभर आए। आरोप लगे, बलात्कार का आरोप भी सामने आया। प्रिया दौड़ी दौड़ी परतापुर थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा, शमशाद ने मेरी पहचान उजागर होने पर मुझे पीटा, धमकाया, कहा कि वह मुझे और कशिश को वेश्यावृत्ति में धकेल देगा या एसिड अटैक करेगा। पर गांव का दबाव और सत्ता का सहारा शमशाद के पक्ष में काम आया। शमशाद ने कपिल और सचिन को थाने के बाहर खड़ा कर दिया और प्रिया को घेरा गया। डर के कारण प्रिया ने शिकायत वापस ले ली। शमशाद ने मीठे स्वरों में कहा, गलती हो गई, माफ कर दो, और प्रिया ने जख्म गहरे होते हुए भी शांति के लिए मान लिया। यह क्षण उसके घावों को और गहरा कर गया। फिर मार्च 2020 आया। कोरोना लॉकडाउन की भयावहता ने घरों को कैदखाने में बदल दिया। बाहर का शोर थम गया, पर घर के अंदर का डाह और हिंसा चरम पर आ गया। 28 मार्च की रात का वह सन्नाटा, जब सुबहदाइयों से भरा एक रसोई घर और बेडरूम में सन्नाटा बन गया था, यह रात इतिहास में किसी कालिख के समान जमी। प्रिया रसोई में सब्जी काट रही थी, कशिश बेडरूम में सो रही थी। अचानक पैसे का प्रश्न उठा। 3 लाख वापस करो वरना तलाक। बहस तेज हुई। प्रिया ने अपना घोर दर्द कहा, तुम्हारा धंधा गंदा है, पैसा कहाँ से लाऊं। गुस्से में शमशाद ने टेबल से चाकू उठाया। छीना झपटी हुई। प्रिया को पहला वार पेट में लगा। वह चीखी, बचाओ। कशिश दौड़ी और मां को गले से लगा लिया। शमशाद का चेहरा पागलों सा हो गया। उसने नन्ही कशिश का गला दबाया, चाकू से वार किए। कशिश की आंखें खुली रहीं, पर सांसें थम गईं। प्रिया लहूलुहान पड़ी रही, आंसुओं में डूबी रही। फिर शमशाद ने प्रिया का गला भी घोंट दिया। रसोई में प्रिया की लाश पड़ी रही, बेडरूम में कशिश की। हत्या का तरीका इतना क्रूर था, गला दबाना, चाकू के घाव। शमशाद का चेहरा पत्थर सा था, उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। हत्या के बाद शमशाद ने तुरंत ही फोन उठाया और अपनी पहली पत्नी आयशा को कॉल कर दिया। अब क्या? आयशा ने ठंडे और योजनाबद्ध स्वर में कहा, शव छिपा दो, सब संभल जाएगा। प्लानिंग से काम लो। यह कॉल दिखाती थी कि यह हत्या अचानक का जुनून नहीं थी, बल्कि किसी हद तक योजना और देर से अंजाम की तैयारी का हिस्सा थी। शमशाद ने अपने साले दिलावर को पटना से रातों रात बुलाया। दोनों ने बेडरूम में 4 फीट गहरा गड्ढा खोदा। प्रिया और कशिश के शवों पर नमक छिड़का गया ताकि तेजी से सड़ा दिया जाए और पहचान मुश्किल हो। ऊपर प्लास्टर डालकर पलंग रख दिया गया। उनके कपड़े, खिलौने और कुछ अन्य चीजें दीवारों में छिपा दी गईं। दिलावर ने कब्र खोदी और आयशा ने फोन पर निर्देश दिए। यह सब इतने शांति से, इतनी तैयारियां करके किया गया कि शमशाद ने अगले 113 दिनों तक उसी बेड पर सोना जारी रखा जहां उसकी निंद्रा हत्यास्थल के ठीक पास थी।
अप्रैल 2020 आते आते परिजनों को शक हुआ। फोन बंद थे, कोई जवाब नहीं आ रहा था। चंचल सबसे पहले हरकत में आई। 15 अप्रैल को वह प्रतापपुर थाने पहुंची और उसने पुलिस वालों से कहा कि प्रिया और कशिश लापता हैं। मुझे शमशाद पर शक है, अनहोनी का डर है। पर इंस्पेक्टर ने टाल दिया। अज्ञात में मुकदमा लिखते हैं, अभी तुम चली जाओ। चंचल मोदीनगर से मेरठ आती जाती रहीं, थाने दफ्तर के चक्कर काटती रहीं। घाट चौकी इंचार्ज वीर सिंह को जांच सौंपी गई, पर वह भी शमशाद का दोस्त निकला। थाने में चंचल के साथ असभ्य व्यवहार हुआ, अश्लील बातें और तिरस्कार किया गया। चंचल ने उन सभी बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में वायरल हुआ और जिसने सच को सार्वजनिक किया। शमशाद ने एक चाल चली। उसने चंचल के खिलाफ तहरीर दी कि वह झूठी शिकायत कर रही है। थाने में शमशाद की मेहमानवाजी शुरू हो गई। चाय पानी, सिगरेट और अनौपचारिक बैठकों के जरिए मामले को ठंडा करने की कोशिश की गई। कपिल और सचिन ने चंचल को फोन पर धमकाया, केस छोड़ दो वरना तेरी भी बला आ जाएगी। चंचल ने इन धमकियों के भी ऑडियो रिकॉर्ड करके सुरक्षित रख ली। वह टूटने वाली नहीं थी। प्रियाक्षिश की तलाश में चंचल शमशाद के घर भी गई, पर दरवाजे पर शमशाद ने मीठे स्वर में कहा, वे घर पर ही हैं, आ जाओ मिल लो। चंचल ने महसूस किया कि यह एक जाल है और इनकार कर दिया। बाद में सामने आया कि शमशाद ने कपिल और सचिन के साथ मिलकर योजना बनाई थी कि चंचल को घर बुलाओ और मार दो, शव प्रिया के साथ दफना दो, राज हमेशा छिपा रहेगा। चंचल के पास इस साजिश का पूरा ऑडियो था। वह कहती है, उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन मैं सावधान थी। कपिल और सचिन अभी भी गांव में घूम रहे हैं, मेरी हत्या कर सकते हैं। 3 महीने चंचल ने बिना थके भटकना जारी रखा। मई में उसने हिंदू युवा वाहिनी से संपर्क किया। संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और हंगामा किया। जून में विश्व हिंदू परिषद ने दबाव डाला और 10 जुलाई को चंचल ने एसएसपी अजय साहनी से मुलाकात की और अपने पास मौजूद ऑडियो सुनाए। वह रोई और गुहार लगाई। एसएसपी ने इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश मिश्रा को सख्त निर्देश दिए, फौरन एफआईआर दर्ज करो, जांच शुरू करो। 14 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ और 15 जुलाई को शमशाद को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान शमशाद शुरुआत में टालमटोल करता रहा। वो बोलता रहा, मुझे कुछ नहीं पता कहकर पल्ला झाड़ता रहा। पर 22 जुलाई की रात एक बातचीत में उसने पूछा, मुझे कब छोड़ोगे, और उसे जवाब मिला, मां बेटी बरामद होने पर। इसी दबाव के बीच 23 जुलाई की तड़के शमशाद टूट गया। उसने कबूल किया, मैंने हत्या की है, शव बेडरूम में दफनाए हैं। पुलिस ने तुरंत मौके पर छापामारी कर घर खोदा। कंकाल बरामद हुए और प्रिया के शरीर पर चाकू के निशान, कशिश का कंकाल बरामद किए। एसएसपी और एसपी मौके पर पहुंचे और घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये सब वारदात जानकर पूरा गांव सदमे में आ गया। हालांकि शमशाद गिरफ्तार हुआ, उससे पहले 23 जुलाई की सुबह वह फरार होने की कोशिश में मेरठ के बाहरी इलाके में मुठभेड़ में दोनों टांगों में गोली लगने के बाद पकड़ा गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी पत्नी आयशा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पैसे लिए, इसलिए देरी हुई। एक नकुल शर्मा नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया, जिस पर पुलिस के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप था। 20 अगस्त को आयशा और दिलावर कोर्ट में सरेंडर कर गए। आयशा ने कबूल किया, मैंने शव छिपाने की सलाह दी। दिलावर ने कबूल किया कि उसने कब्र खोदी। दोनों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया। कशिश के पिता का डीएनए लिया गया और प्रिया के माता पिता के नमूने फॉरेंसिक लैब भेजे गए, पर कपिल और सचिन का पता नहीं चला, वे फरार ही रहे। 2025 तक की गहन खोज में उनकी गिरफ्तारी का कोई पुख्ता समाचार सार्वजनिक नहीं हुआ है। पुलिस रिपोर्ट्स, न्यूज आर्टिकल्स और कोर्ट रिकॉर्ड्स में इनके बारे में चुप्पी बनी हुई है। कहीं यह लापरवाही थी तो कहीं किसी स्तर पर मामले दबाने की आशंका उभरी। चंचल को तत्काल सुरक्षा दी गई, पर वह बार बार कहती रही, वे आज भी बाहर हैं, डर लगता है। यह मामला देश भर में लव जिहाद की बहस को नया जोश दे गया और सोशल मीडिया पर यह केस चर्चाओं का केंद्र बना रहा। शमशाद की संपत्ति, उसकी आर्थिक स्थितियां और एनडीए से मांगे गए रिकॉर्ड पर सवाल उठे। 3 लाख रुपए को हत्या का कारण बताया गया, लेकिन 2024 तक कोई बड़ा अपडेट नहीं था। चंचल की हिम्मत को अधिक से अधिक बढ़ावा मिला। उसने हार नहीं मानी और सच्चाई सामने लाई। उनकी पुकार आज भी हमें जगाती है, एक चेतावनी के रूप में कि फेसबुक जैसी डिजिटल दुनिया में हर दोस्त पर भरोसा नहीं किया जा सकता। महिला सुरक्षा,
पुलिस सुधार और सामाजिक चेतना पर पुनर्विचार की जरूरत है। प्रिया की आखिरी डायरी में लिखा था, अमित तुम मेरी जिंदगी हो, पर वह अमित कोई और था, शमशाद का छलावा। कहानी खत्म नहीं होती, यह सिखाती है कि सतर्कता, ताकत और निडरता से ही इंसाफ मिल सकता है। इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।